मोदी विरोधी एजेंडा चला रही थी सुप्रिया सिन्हा। पकड़ा गया कांग्रेसी प्रवक्ता का सबसे बड़ा झूठ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जननायक बताने वाली कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा दिन रात सोशल मीडिया पर मोदी विरोधी एजेंडा चलाती रहती हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जब संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखने आए। इस दौरान पीएम मोदी जहां विपक्ष पर धुआंधार प्रहार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जम्मू कश्मीर के मसले पर मोदी को घेरने में जुटी हुई थी। लेकिन जल्द ही उनके मोदी विरोधी एजेंडे की पोल खुल गई। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर प्रहार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हर मुद्दे पर दोनों नेताओं ने मोदी सरकार को खूब घेरा। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। ट्रेलर असली पिक्चर तो पीएम मोदी ने दिखाई, जब तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ही नहीं पूरे विपक्ष को उधेड़ कर रख दिया। इसी दौरान जब कश्मीर के मसले पर पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया, तो अनुच्छेद 370 से लेकर पत्थर बरसाने तक तमाम मुद्दों पर कांग्रेस की बख्शिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था, और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते थे। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है। जम्मू कश्मीर के मसले पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को उधेड़ना शुरू किया, तो पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा को शायद बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए जब मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो यही आरोप लगाने लगी कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। बस दो सवाल, आपके शपथ लेते ही जम्मू में 3 आतंकी हमले हुए, उस पर कब बोलिएगा? श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी से भागे क्यों? चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? 9 जून को जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसी दिन जम्मू में वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हो गया था, जिनमें कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। इसी हमले को लेकर सुप्रिया सिन्हा पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कहने लगी कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जम्मू में हुए आतंकी हमले पर कब बोलेंगे? पीएम मोदी पर यह आरोप लगाने वाली कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा शायद ये भूल गई हैं कि आतंकी हमले के 11 दिन बाद ही 20 जून को खुद पीएम मोदी जम्मू कश्मीर गए थे और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था, जो आतंकी वारदात हुई है उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके, यहां अमन चैन स्थापित न हो। हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं,
उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी स्थायी शांति के साथ ही जिएगी। जम्मू कश्मीर ने तरक्की का जो रास्ता चुना है, उस रास्ते को हम और मजबूत करेंगे। पीएम मोदी का यह बयान बता रहा है कि जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं पर हुए हमले के बाद से ही एक पल भी मोदी सरकार चैन से नहीं बैठी, लगातार एक्शन में रही। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लिए और लगातार बैठकें भी की, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने आरोप लगाते हुए कह दिया कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे नरेंद्र मोदी जम्मू में हुए आतंकी हमले पर कब बोलेंगे। इसी बात से समझ सकते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस किस तरह से एजेंडा चला रही है। कांग्रेस के इस आरोप पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने कश्मीर पर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है। आज आदरणीय सभापति जी, देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते थे और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए
बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई देता है।